नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 571वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में 8 और 9 लेटर वाले वर्ड्स जिसकी समाप्ति जो IES के थ्रू हो रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं क्योंकि ऐसे वर्ड्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और इसका अगर हिंदी अर्थ किया जाएगा तो बहुत ही साधारण और सरल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि पता चल सके वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं करूँगा कि भाई बेसिक, जो कि आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसलिए स्लाइड आपके लिए है स्पेशली। और देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में बात की जा रही है। तो अल्फ़ाबेट जो होता है A to Z होता है, और जिसमें इम्पोर्टेंट होता है A, E, I, O और U। ये जो 5 है, 5 वॉवेल है। इसी पे जो है सारे के सारे जो है इंग्लिश के जितने वर्ड मीनिंग है सब कुछ सेट किए जाते हैं। यानी कि इसके बिना कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, चाहे कोई भी वर्ड हो। मान लीजिए कि एक वर्ड लिखते हैं मोबाइल, जी हाँ, तो मोबाइल लिखते हैं तो मोबाइल लिखे या कार लिखे या एलिफेंट लिखे या कुछ भी हॉर्स लिखे, तो सभी में जो है वॉवेल का यूज़ होता है। और इसके बिना ना तो इंग्लिश कभी पढ़ पाएंगे आप, अगर इस पे कमांड नहीं है तो, और ना ही लिख पाएंगे। जैसे देखिए, मोबाइल में ओ आ रहा है, या ये भी एक क्या है, वॉवेल है, ठीक है। और आई भी वॉवेल है, इसके बाद ई भी वॉवेल है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, फिर जो कि बी जो है कॉन्सोनेंट है, फिर एल जो है कॉन्सोनेंट है। तो इतना ये 3 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल से मिलाकर एक वर्ड बना है मोबाइल। तो हर एक वर्ड चाहे कोई भी हो वो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से ही एक वर्ड का रचना होता है, यानी वर्ड बनता है, चाहे कोई किसी तरह का वर्ड मीनिंग हो। बचता है तो कॉन्सोनेंट, जो कि 21 होते हैं, और ये बहुत ही बेसिक होते हैं। ये ज़्यादा डिफरेंसेस जो है, यानी कि अधिक से अधिक बार बोले जाते हैं, वो वॉवेल है, जिसका उच्चारण कई तरह से हो सकते हैं। और जबकि ये जो कॉन्सोनेंट है इसका उच्चारण मैक्सिमम 2 या कहीं सिर्फ टी के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो एक्सेप्शन है, कॉन्सोनेंट में 4 बार इसका उच्चारण हो जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल का उच्चारण रहना चाहिए कि भाई वॉवेल के कितने रूप हो सकते। चलिए, वॉवेल कितने तरह से बोले जा सकते हैं। एक्चुअली वॉवेल में पहला ए है। ए को दोस्तों अ, आ, ए बोलते हैं। ई को अ, आ, ई बोलते हैं। और लास्ट में 5 तरह से ई को बोला जाता है। आई को भी 5 तरह से बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अ, आ, ई, बड़ी और आई। उसके बाद ओ का उच्चारण जो है अ, आ, उ और ओ। यू का उच्चारण जो हो रहा है दोस्तों वो होगा अ, आ, उ और यू। बात बात करते हैं डबल ओ के बारे में, जो कि वॉवेल ना होते हुए डबल वॉवेल की तरह काम करते हैं। इस तरह के वर्ड भी आते हैं। तो इसका उच्चारण होगा अ, आ, उ, ओ और ओ। अब देखिए, इसका उच्चारण इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँगा कि भाई जब आप कभी किसी भी अंग्रेजी वर्ड्स को पढ़ेंगे, कोई भी किसी भी तरह का टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा तो पढ़ने आते तो पढ़ते चलते हैं। जब फंसते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो लोग सोचने लगते हैं कि छोड़ो हटाओ, कैसे पढ़ेंगे। जैसे कुछ संशय वाली बात हो, जैसे मान लीजिए कि BUT PUT, ठीक है, TUNE और GUNE, ये सब लिखा हुआ आप जानते हैं अच्छी तरह से कि क्या लिखा हुआ है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, जैसे ये BUT बट है, PUT पुट है, TUNE ट्यून है, GUNE जून है। अब भाई कहेंगे कि BUT को बट कह रहे हैं, तो PUT को पट क्यों न कहकर पुट क्यों कह रहे हैं। इसी तरह TUNE को ट्यून कहा जा रहा है, ट्यून। तो JUNE को जून क्यों कहा जा रहा है, जून क्यों नहीं कहा जा रहा, जबकि लिखा हुआ यही है। तो टून टून नहीं कहा जा रहा है, ट्यून कहा जा रहा है। जून नहीं कहा जा रहा है, जून कहा जा रहा है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है। जैसे BUT बट, ब में देखिए यू है, यू वाला यहाँ है। BUT ब में लगा है अ, तो ये हो गया बट, ठीक है।
उसके बाद PUT पुट में जो है U लगा हुआ था, पुट हो गया। TUN में ट्यून लगा हुआ है, ट्यून। और फिर JUNE में जो है जून पढ़ते हैं, तो यहाँ फिर से U लगा हुआ। तो हो गया ना चार तीन तरह से। यहाँ ही मैंने बताया कि भाई कई तरह से, तो U में जो है 4 तरह से पढ़ा गया। तो ये मान के चलिए कि हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग तरीक़े से पढ़ा जा रहा है। एक तो यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ वोवेल का उच्चारण अलग, यहाँ कुछ वोवेल का उच्चारण अलग, यहाँ वोवेल का उच्चारण कुछ अलग। किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को लेंगे आपको अलग अलग उच्चारण मिलेंगे। कन्फ्यूज़न जो था, लोग समझते हैं कि भाई इसे क्यों ऐसे क्यों पढ़ा जाता है। तो ये सब इस पे सब डिपेंड करता है कि ये जो हमारा वोवेल है, इस वोवेल का कितना आप यूज़ जानते हैं। अगर इसका यूज़ जानते हैं, इसका उच्चारण जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैंने जो है समझाया, अगर आप समझ रहे हैं, तो हर एक वर्ड मीनिंग पे इसी तरह होते हैं। दूसरी बात कि अंग्रेज़ जो भी, यानी एक्चुअली जहाँ इंग्लिश का जन्म हुआ, जैसे जैसे वहाँ वर्ड्स उच्चारण किए जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी बोलेंगे। ज़ाहिर सी बात है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रस्सी है, तो रस्सी को रस्सी, रस्सा ऐसे बोलते हैं ना। और इसी वर्ड को अंग्रेजी में जो है रोप लोग बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में रोप बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं है कि अगर अंग्रेज में रोप बोल रहे हैं तो रोप बोलेंगे, अब रोपे बोलते तो रोपे बोलते। तो उच्चारण का क्या है, वो उस बात पे भी डिपेंड करता है। तो वो बाद में समझेंगे। भारी भारी वर्ड्स पहले उन आपको जो माइंड में जो भी दिक्कत है, जो भी संशय है, चिंता है कि भाई ऐसे क्यों, जो समस्या है उसको पहले इस तरह से दूर किया जा सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आज के देखते हैं पहला वर्ड मीनिंग। और देखिए ये पढ़ेंगे इस तरह से। सभी में तो IES होगा ही, क्योंकि ये एक सफिक्स वर्ड है। और साथ साथ में नाउन और प्रोनाउन को जो है, नाउन और वर्ब को प्लूरल भी बनाने में काम आते हैं। तो देखिए फ्लंकीज़, क्या पढ़ेंगे? फ्लंकीज़। नेक्स्ट है तो ब्रुकीज़, क्या पढ़ेंगे? ब्रुकीज़। ट्वंकीज़, ट्रॉफीज़, प्रीमीज़, चमीज़, शमीज, वेमीज, विगमीज, विगामीज पढ़िए, विगमीज, विगएमीज, ठीक है, विगएमीज, डिगएमीज। नेक्स्ट है सो इनफेमीज। ये देखिए उगेमीज, क्रमीज, ग्रेमीज, सिमीज, सोडोमीज, ओस्टोमीज, रैटनीज, टेटनीज, लिटनीज, बॉटनीज, एम्बोलीज, स्टूल से स्टूलीज। इधर देखिए सप्लाई से सप्लाईज, फिर कंप्लाईज, ओवरलीज, एयरलीज, चार्लीज, आवलीज, बॉल्सीज, वैनसीज, डवकीज, स्टिकीज, क्यूकीज, स्पंकीज। तो दोस्तों IES जो इसे ईज पढ़ा जा रहा है, वो किसी भी वोवेल के साथ मिलकर जो है, आपको यहाँ समझ में नहीं है कि ईज कहाँ आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर तो आप ईज समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ईज नहीं, जबकि जो हमारा व्यंजन है, यानी हिंदी व्यंजन बोलते हैं, अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट का यूज़ हो रहा है उसके साथ मिलकर बन जा रहा है। तो चलिए इसे बार बार पढ़ेंगे, कैसे तोड़ के पाया था। एक बार वो भी देखना होता है, एक बार एक टेक्स्ट भी होता है, तो सब कुछ देखेंगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं है तो गारंटी है कि आप हर तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे वोवेल के उच्चारण से या पार्ट्स ऑफ वर्ड के द्वारा। तो हर एक स्लाइड में मैंने, हर एक वीडियो में मैंने एक नया स्लाइड लिया है और लेता रहता हूँ, ताकि आप तरह तरह के वर्ड से परिचित हो रहे हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और वीडियो को डे 1 से देखिए। 702 से तो अधिक वीडियो आज के डेट में है। अगर आप जितना लेट देखेंगे उतना वीडियो की संख्या बढ़ते जाएगी दोस्तों। और वहाँ हम लोग सीखेंगे रीडिंग, कैसे आप बहुत करेक्टली धारा प्रवाह सरल तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही बहुत ही करेक्टली, बिल्कुल ही ग्रामेटिकल कैसे लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे। और स्पोकन, तो जाहिर सी बात है, जब आप लिखना शुद्ध जानेंगे, अगर उसी चीज़ को तो बोलना होता है।
एक्चुअली होता है क्या, लोग सोचते हैं कि भाई बोल लिखेंगे वो चीज़ थोड़ी बोलते हैं, नहीं। एक्चुअल में जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब टूटी फूटी जब हम लोग लिखते हैं या टूटी फूटी जब बोलते हैं तो सामंजस्य नहीं बनता, समानता नहीं रहती है। समानता लाने के लिए करेक्ट लिखिए और तो ऑटोमेटिक बोलेंगे भी। अगर बोलते हैं तो जाहिर सी बात लिखेंगे, दिमाग में तो ही बात है। लेकिन एक्चुअली हमारा दिमाग जो है एक पैटर्न पे चलता है, हर चीज़ में पैटर्न को वो एक्सेप्ट करता है, मेरा ऐसा मानना है। और देखिए जैसे कि अब मान लीजिए कि इंग्लिश के बारे में बात करते हैं या हिंदी के बारे में। चलिए, हिंदी जब बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 साल 2 साल 3 साल, चौथे साल से अगर कहते हैं तीसरे साल से ही बच्चा बोलने लगता है हिंदी। कैसे? या आपके भाषा चाहे जो भी हो, जहाँ भी रहते हो, जो भी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हर तरह के बात को बोलने लगता है। कैसे? वो तो उसको तो ना ग्रामर पढ़ाया जाता है, ना जो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है वो लैंग्वेज उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी बोलता है। चाहे अंग्रेजी के बारे में भी ये सेम बात है। जहाँ बच्चा अगर मान लीजिए इंग्लैंड में पैदा रहा या अमेरिका में पैदा लेता है तो भी वो इंग्लिश ही बोलता है, हिंदी नहीं। मतलब वहाँ वो लिख नहीं पाता है उसे, पढ़ भी नहीं पाता, लेकिन बोलता ज़रूर है। तो ये काम तो हो जाता है, उसके अपने चूँकि लैंग्वेज है। लेकिन दूसरा चीज़ नहीं होता है, ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे। तो यही चीज़ है कि दिमाग हमारा जो है, हम लोग का दिमाग एक पैटर्न को समझता है। उस पैटर्न के अनुसार जैसा आप अपने दिमाग को बनाएंगे उस तरह से बनेगा। तो इसके लिए एफर्ट लगाना होगा, आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना होगा तो भाई मुझे इस तरह सीखना है, मुझे इस तरह सीखना है, तो बहुत ईजी तरह सीखेंगे। दूसरी बात, इंग्लिश के बारे में बात की जाती है। अपने जीवन में अधिकांश टाइम आप इंग्लिश में जो पढ़ने का काम करेंगे, उसका लिखने का, बोलने का कम करेंगे, क्योंकि उसका यूज़ ही कम होगा। अब बोलने लिखने जब आएगा तो बोलने भी आएगा, लेकिन यूज़ कम होगा तो कहाँ कितना बोलेंगे। शुरुआत के 10 लाइन बोलेंगे, 20 लाइन बोलेंगे, आधा घंटा बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 24 आवर्स आप उस इंग्लिश में ही बात करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और इसीलिए जो है जाहिर सी बात है लोग नहीं सीख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब अपना लैंग्वेज में कंफर्ट है लोग, तो दूसरे लैंग्वेज में से उतना क्यों बोलेगा। वैसे अगर माहौल है तो कोई बात नहीं है, सब लोग वैसे ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा कम होता है। ये तो समझने की बात है, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे दोस्तों। सब कुछ सीखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्रामर फ्री है हमारा, सब कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट किया गया है, तो कोई झंझट ही नहीं ग्रामर पढ़ने का, कहीं से रूल रेगुलेशन पढ़ने क्यों नहीं। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे आसानी तरह से पढ़ना सीख जाए। तो देखिए, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर तोड़ा नहीं गया, लेकिन मैं इसे तोड़ कर बताऊँ कैसे जो है तोड़ कर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसे मैंने कि बताया आपको कि मैं तोड़ कर बताऊँगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ IES को बोलते हैं ईज, ठीक है। ये एक सफिक्स वर्ड है और ई को जब मात्रा की बात की जाए तो ये छोटी मात्रा होती है, छोटी का की मात्रा, यहाँ ज लिख देते हैं। लेकिन जैसे कि के से क होता है, के लिख दिया गया तो के से क होता है, तो के यहाँ लगा देते हैं तो कीज हो जाता है। तो इतना तो 4 लेटर हर एक वर्ड में पढ़ सकते हैं। ये एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है और एक सफिक्स वर्ड है, यानी किसी वर्ड के अंत में आता है। शुरुआत में जो अगर आता है उसे प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं, बीच में जो आएगा उसे भी पार्ट्स बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वॉवेल के उच्चारण के थ्रू आप बहुत ही हर एक वर्ड को ईजी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स वाले ये वर्ड है, 8 लेटर्स वर्ड है। इसमें 4 लेटर तो मैंने बता दिए हुए कि इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। कभी कभी 2 आएगा तो 5 तो ईजी पढ़ पाएंगे। तो ये है फ्लंकीज, क्या पढ़ेंगे, फ्लंकीज। अब देखिए यहाँ पर है 4 4 8, फिर से यहाँ देखिए 4 पढ़ दिया गया, ब्रुकीज। नेक्स्ट देखिए फिर से 4 पढ़ा दिया गया, ट्वेंकीज। फिर देखिए यहाँ 5 पढ़ा गया, ट्रॉफीज। 3 2 5, 5 होंगे ट्रॉफीज। नेक्स्ट है प्रीमीज, फिर 4 पढ़ा गया। देखिए चमीज, फिर से 4, समीज, फिर से 4 पढ़ा गया, वैमीज, फिर से 4 पढ़ लिया गया, इजी तरह से पढ़ लिया गया। विगामीज, डिगामीज, ठीक है। नेक्स्ट है इनफेमीज। दोस्तों कैसे हर एक 4 वर्ड को पढ़ लिया गया, एक्चुअली 4 लेटर को पढ़ लिया गया। बसता जो 4, तो 4 को पढ़ना कितना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि
जो वोवेल्स है, अगर वोवेल्स का अगर उच्चारण आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे करना है, तो पढ़ते पढ़ते वो आप खुद भी समझने लगेंगे कि इस तरह से पढ़ा जाएगा। चलिए तो बाकी जो दिक्कत होगा वो मैं बताऊंगा ही। देखिए उगमीज, ठीक है, उगमीज, क्रमीज, ग्रेमीज, स्मीज, सोडोमीज, ऑस्टोमीज, रैटेनीज, रैटनीज, ठीक है, रैटेनीज, रैट होता है ना, रैटेनीज, टेटनीज, लिटानीज, बॉटनीज, फिर देखिए एम्बोलीज, एम्बोलीज, एक और देखिए स्टूलीज, ठीक है, स्टूलीज। दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2, ठीक है, तो ये 2 हो गया स्टूलीज। बात करते हैं तीसरे स्लाइड में, सप्लाई, यू को यहाँ पर जो है अ पढ़ा गया है तो ये हो गया सप्लाइज। ओ को यहाँ पर भी अ पढ़ा गया है तो होगा कंप्लाइज। ओ ई आर को और बोलते भी लगा तो वर होगा ओवर लाइज, और ओवर लीज हो जाएगा एयर लीज, चार्लीज, आवर, है ना, आवर लीज। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है बॉलसीज, वैंसीज, डवकीज, स्टिकीज, क्विक, क्विक हो जाता है क्विकीज। नेक्स्ट है स्पंकीज, ठीक है, पी है ये वाला यहाँ पर, तो स्पंकीज। दोस्तों अगर कोई दिक्कत है कहीं समझने में तो फिर से वीडियो को क्या करिए, तीनों स्लाइड को बैक करके देखिए बारी बारी से, और अगर कोई डॉट्स है तो डॉट्स को यहीं पर क्लियर कीजिए। हालांकि यहाँ पर लिख दिया गया है हर एक तरह के, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। और एक काम कीजिए कि वॉवेल को जो है आप कॉपी पे किसी अपने हाथ पे लिख लीजिए कि ए का उच्चारण कैसे होता है, ए ई आई ओ यू का उच्चारण कैसे होता है, उसके अनुसार मिलाइए कि हाँ यहाँ पर क्या उच्चारण हुआ, यहाँ पर क्या उच्चारण है, थोड़ा सा सोचिए समझिए, तभी थोड़ा सा है कि ज्ञान आगे बढ़ेगा, तेज़ी से समझेंगे जितना उतना ही जल्दी आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए अब आज की जो बात करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। देखिए टेक्स्ट जो है दोस्तों हर एक बार टेक्स्ट अलग ले रहे हैं ताकि जितने भी सारे जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं उसको आप इजी से पढ़ पाएंगे। देखिए साइंस का ही केमिस्ट्री से लिया गया है तो कहीं ना कहीं है थोड़ा सा और ट्रिपिकल हो जाएगा, क्योंकि साइंस में वर्ड्स जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं वो अलग ही होते हैं, साइंस के वर्ड्स अलग होते हैं। आप लेकिन फिर भी चीज़ वही है, घुमा फिरा कर कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको अलग कुछ दिखने वाला नहीं है, एक ही तरह की चीज़ दिखेंगे, क्योंकि सभी में जो है कॉन्सेप्ट के बाद ये पहले वॉवेल का यूज़ हो ही रहा है, तो वॉवेल का ही यूज़ तो पढ़ना है। दूसरी बात, अगर कभी आप पढ़ने में असमर्थ अपने को महसूस कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। एक बार, दूसरे बार, तीसरे, चौथे, पाँचवें, मतलब कुछ वीडियो के बाद आप पक्का जो है सीखने वाले हैं। तो सब कुछ ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, और कुछ बात होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से सोचेंगे। अब देखिए SUCH, च, तो यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया है सच, सॉल्ट, ए का उच्चारण जो है यहाँ पर आ के रूप में हुआ है सॉल्ट, एज, एस का उच्चारण यहाँ ज के रूप में हुआ एज, वेल एज, AgNO2, अपीयर। अब साइंस का ये फार्मूला है तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, अपेयर, पेयर, एक्चुअली EAR को एयर बोलते तो अपेयर, टू बी प्राइमरली, ठीक है, प्री आपने पढ़ा ई रहता तो प्री, आई है तो आई का उच्चारण आई हो गया तो प्राइमरली, आयोनिक, ऑन द बेसिस ऑफ द AgO डिस्टेंस, DIS जो है डिस जो है ये एक प्रीफिक्स वर्ड है, और ANCE को एंस पढ़ते हैं सफिक्स वर्ड की तरह, टी में लगा तो टेंस हो गया डिस्टेंस, वाइल, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है तो वाइल हो गया, AgCl एंड AgBr। तो ये सब फार्मूला इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देखना होगा। हैव द NaCl स्ट्रक्चर्स, ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर्स। देखिए TURE को जो है चर पढ़ा जाता है, टी को यहाँ TU को च, RE को चर पढ़ा जाता है, स्ट्रक्चर देयर appears to be appreciable, ABLE को एबल पढ़ते हैं,
एप्री ऐप हो गया, और तोड़ देते हैं प्री, एप्रीसिएबल। कोवैलेंट, कोवैलेंट, ENT को एंट पढ़ते हैं, एल के साथ लगा तो लेंट हो गया, कोवैलेंट। कैरेक्टर, ER कवर बोलते, टी लगा तो टर हो गया, तो कैरेक्टर। इन द AGX interactions while in compounds such as AgCN and AgSCN which have chain structure, the bonds one considered to be predominantly कोवैलेंट। ठीक है, LENT हो गया लेंट, एल का लेंट हो गया, कोवैलेंट। AG shows a pronounced EN को बोलता, टी लगा देन EN, फिर देखिए डी के साथ टेंडेंसी टू exhibit लीनियर टू फोल्ड। F लगा तो फोल्ड है, अगर इसके जगह S लगा देंगे सोल्ड हो जाएगा, T लगा देंगे टोल्ड हो जाएगा, B अगर लगा देते BOLD तो बोल्ड हो जाएगा। कई तरह के वर्ड बन जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, TION जो है बार बार रिपीट होगा, इसे सन एकदम याद कर लीजिए। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है। हिज, इट हैज़ बीन, SU को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, तो सजेस्टेड, TD को टेड पढ़ते हैं, सजेस्टेड दैट दिस इज ड्यू टू, दिस देखिए, दिस इज ड्यू टू ए रिलेटिव, TIVE को ट्यूब बोलते हैं, ये भी बार बार रिपीट होता है। LY ली हो गया, रिलेटिवली स्मॉल एनर्जी डिफरेंस between the filled 4D orbitals and the unfilled 5 orbitals which ER को बोलेंगे, पी लगा पर, permits extensive, EN को N, T लगा 10, extensive, SIVE को सिप बोलते हैं, extensive hybridization, देखिए TIN क्वेश्चन बोला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। जी हाँ दोस्तों, फिर से अब मैं सलाह दूंगा कि जहाँ दिक्कत हो रहा है वीडियो को बैक करके हमारी बातों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुने और इसका पालन करें। दोस्तों, इसे प्रूफ भी करते हैं कि वाकई में क्या वॉवेल का उच्चारण होता है या नहीं। तो देखिए, ये आपके पास हमेशा दिमाग में होना चाहिए वॉवेल, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, पिछले शुरुआत में मैंने बताया था। और जैसे कि यहाँ पर तरीका याद करने का यही होगा कि अ और आ सभी में आप कॉमन देखेंगे। फिर ई या वाई की बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये भी कॉमन हो जाता है। अब बचता से दोस्तों ए में 2 गो, ई में ए, आई में आई, ओ आई को आई तो बोलते हैं, ओ का ऊ और यू का यू, और देखिए उसके बाद डबल ओ का ओ। ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, और इसे आप तरीके से याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और या कॉपी पे लिख लीजिए या पेज पे लिख कर रखिए, कहीं भी किसी वर्ड को देखिए तो एक बार सोचिए जरूर उस बारे में कि भाई जो वॉवेल है उस वॉवेल का उच्चारण क्या होगा, कैसे किया गया है, और उन्हीं वर्ड्स पे पहले फोकस करें जो वर्ड्स आपको पहले से पता हो, यानी जिसका उच्चारण आप जानते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन सबसे पहले इसको प्रूव भी करके देखते हैं कि वाकई में क्या इम्पोर्टेंट है। अब इसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है, और इसका उच्चारण देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जो कि मुझे नहीं आ रहा है, लिख भाई मुझे नहीं आता तो मैंने लिख लिया। इस जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, आप कॉपी पे लिखेंगे, हाथ पे लिखेंगे, कहीं भी लिख के रखिए, अपने दिमाग में लिख के रखिए। अब मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे भाई? ये तो जानते हैं कि कंपनी से पढ़ा जाता है, सॉल्ट पढ़ा जाता है, लेन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्यों? तो COM है, तो ओ को पढ़ेंगे, तो ओ को यहाँ कंपनी तो जानते हैं ना, कंपनी पढ़ा जा रहा है, मुझे पता है कंपनी बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये हिंदी की तरह यूज़ हो रहा है कंपनी। तो CO को जो है, सी के बाद ओ जो है, ओ को आ पढ़ा गया है, वही तरह से पढ़ाता है। तो CO क हो गया, PAN प हो गया, तो यहाँ देखिए प का यहाँ हो गया कंपनी। और सॉल्ट के लिए ए जो है, ए का उच्चारण आ हुआ है तो सॉल्ट। लेन में ए का जो उच्चारण ए के रूप में हुआ तो होगा लेन, और कैप में ए का उच्चारण जो हुआ वो आई के रूप में हुआ है तो हो गया कैप।
अब देखिए पी आर पर में ई का उच्चारण जो है वो हुआ अ के रूप में पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है वो छोटी बड़ी के रूप में हुआ प्रीफिक्स। पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ पी एन पेन। अब आई बोले देखिए एस आई आर सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ सर। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है वो ई के रूप में हुआ है। टी आई एन टीन में जो है ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ है। पी आर आई एम ई प्राइम में जो है आई का उच्चारण वो आई के रूप में हुआ प्राइम। उसके बाद देखिए एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। एम डबल ओ एन मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हुआ है। टी ओ एन ई टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ टोन। एस यू एन सन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ है। अब है एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है वो अ के रूप में हुआ फ्लड। आर डबल ओ एम रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हुआ ऊ रूम। तो दोस्तों प्रूफ होता है यहाँ पर और तरीका ऐसा ही होना चाहिए किसी भी वर्ड को पढ़ने का, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो इस वीडियो में ही तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग पढ़ना सीख सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बाद में ही बेल आइकन हिट कीजिए। नीचे से भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तरीका यही है। और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ दिए गए और हमारे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो बस यहाँ पर टच कीजिए, हमारे वीडियो को डे 1 से देखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।